से शारदीय नवरात्र की शुरुआत हो गई है और इसमें भक्तजन देवी दुर्गा के 9 रूपों की पूजा करते हैं। ऐसा माना जाता है कि इससे आत्मशुद्धि, सकारात्मक ऊर्जा और आंतरिक शक्ति का संचार होता है। इस दौरान दिल्ली से मुंबई और जम्मू कश्मीर के मंदिरों में भक्तों की भारी भीड़ देखी जा रही है। काफी उत्साह है। सुरक्षा व्यवस्था की अगर बात करें तो भक्तों के मद्देनजर मंदिरों में पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। तस्वीरें हम आपको दिखा देते हैं। हर मंदिर से जो तस्वीर सामने आ रही है वो बेहद ही खूबसूरत तस्वीर है। और ये तस्वीरें जो हम आपको दिखा रहे हैं, दिल्ली के अलग अलग मंदिरों से तस्वीरें सामने आई है। सुबह सवेरे से यहाँ पर भक्तों के पहुंचने का सिलसिला लगातार जारी है और पूरे व्यवस्थित तरीके से मां के दर्शन भी करवाए जा रहे हैं। महिलाएं, बुजुर्ग, पुरुष और साथ ही बच्चे भी लगातार पहुंच रहे हैं मां के दर्शन करने के लिए। मां के प्रथम स्वरूप की आज पूजा की जा रही है और आज का दिन, ये पावन पर्व जिसकी आज से शुरुआत हो रही है, बहुत ही हर्षोल्लास के साथ दरअसल पूरे नवरात्र के त्योहार को मनाया जाता है। जो धार्मिक भावनाएं जुड़ी होती है इस पूरे समय से वो बेहद ही खास होती है। श्रद्धालुओं का सैलाब हर मंदिर में उमड़ता हुआ नजर आता है। ये तस्वीरें हम आपको अलग अलग मंदिरों से दिखा रहे हैं और हमारे कुछ सहयोगी भी हमारे साथ लाइव कनेक्ट हो रहे हैं। सीधे अब उन्हीं का हम रुख कर लेते हैं, वो तस्वीरें भी आपको दिखाएंगे। शीतला माता मंदिर से गुरुग्राम से देवेंद्र भारद्वाज हमारे सहयोगी हमारे साथ लाइव कनेक्ट हो गए हैं, उन्हीं का सीधे रुख करते हैं। दर्शन के साथ साथ देवेंद्र, जरा मंदिर के अंदर जो फिलहाल आप भाव देख पा रहे हैं तमाम श्रद्धालुओं के दरमियान, वो भी जरा दिखाइएगा, उनसे बात भी करिएगा। कैसा उत्साह है वहां पर, क्या तैयारी है? देखिए पूजा, बिल्कुल जो इस वक्त GCR हरियाणा हमारा चैनल देख रहे हैं उनको पहले मैं शीतला माता के दर्शन करा लूँ कि हमारे चैनल के मार्फत वो दर्शन कर ले अपने घर से ही। और आज ये कहा जाता है कि शैलपुत्री के रूप में आज माता दुर्गा की पूजा की जाती है और माता के दर्शन मात्र से ही सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। और इन्हीं सभी बातों को मद्देनज़र रखते हुए आज जिस तरह से लगातार कोशिश यही की जा रही है कि लोग यहाँ आराम से दर्शन कर पाएँ। बड़ी संख्या में आज माता शीतला के दर्शन के लिए लोग यहाँ पहुँचे हैं और पूरी तरह से यहाँ सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं, सुविधाओं के इंतजाम किए गए हैं। आप देखेंगे पीछे एक बड़ी लंबी कतार लोगों की लगी हुई है और किसी भी तरह से भी लोग यहाँ परेशान ना हो और आराम से दर्शन कर पाएँ। इन तमाम बातों को ध्यान में रखते हुए आज श्राइन बोर्ड की तरफ से यहाँ तमाम इंतजाम किए गए हैं। इस वक्त मेरे साथ जो श्राइन बोर्ड के CEO हैं सुमित कुमार जी, वो इस वक्त मेरे साथ हैं और लगातार जिस तरह से तैयारी थी और आज खुद CEO साहब यहाँ सुबह से ही लोगों की किसी तरह से असुविधा ना हो। सर, आज किस तरह के इंतजाम हैं और किस तरह से दर्शन कर रहे हैं? आप देख रहे हैं बड़े सुगम दर्शन हैं और लोग बड़े आराम से दर्शन करके आराम से जा रहे हैं। किसी तरह की कोई हफड़ा तफरी नहीं है और सब लोग बड़े अच्छे तरीके से माता के दर्शन कर रहे हैं। हमारी पूरी कोशिश ये है कि किसी को किसी प्रकार की दिक्कत ना हो और बाहर भी हमने कोशिश की है कि जाम वगैरह ना लगे, उसके लिए भी पूरी तरह करें। लोगों के मेरी अपील है लोगों से कि वो किसी प्रकार की ज्वेलरी, पैसे, मोबाइल, इन तीनों चीज़ों का अपना ध्यान रखें और उसके अलावा किसी से भी कोई चीज़ लेकर खाएं नहीं, कोई चीज़ लेकर पिए नहीं और बाकी माता के दर्शन करें। जय माता की। बाकी सर, इसके अलावा क्या CCTV के मार्फत भी निगरानी रखी जा रही है? सारे मंदिर के अंदर CCTV कैमरेज हैं और एक एक आदमी का, एक एक जने का हमारे पास पूरा रिकॉर्ड है। अगर भगवान ना करे कोई दिक्कत होती है तो वी हैव एवरीथिंग, हमारे पास सारा डिटेल उसकी सारी। देखिए पूजा, बिल्कुल ये एक बहुत बड़ी बात है कि श्राइन बोर्ड की तरफ से पूरी यहाँ जो तैयारी की गई है, सुरक्षा और सुविधा के इंतजाम किए गए हैं, किसी तरह की कोई लोगों को असुविधा ना हो, इसको ध्यान में रखा गया है और यही कारण है कि लोग बड़ी संख्या में आज यहाँ पहुँचे हैं। आप देखेंगे एक लंबी कतार लोगों की यहाँ लगी हुई है। लगातार दर्शन के लिए यहाँ लोग पहुँचे। कुछ लोगों से भी हम बात करते हैं कि कहाँ आज वो यहाँ पहुँचे हैं। सर, कहाँ से आप आए हैं और माता के दर्शन हो गए आज? हाँ, बिल्कुल बढ़िया हो गई। यहीं से है विष्णु। क्या हर बार नवरात्र? हाँ, हर बार। आप कहाँ से आए हैं? राजस्थान से आए, भरतपुर राजस्थान। हाँ जी। किस तरह से? बहुत अच्छा लगा यहाँ पे आके, बहुत बढ़िया। कहाँ से आए हैं? मैं अलीगढ़ से आया हूँ। बढ़िया दर्शन हुए। देखिए ये बहुत बड़ी चीज़ है कि जो श्रद्धालु यहाँ अपनी मनोकामनाएं लेकर आते हैं वो दर्शन करने मात्र से ये कहा जाता है कि सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है और यही श्रद्धा है, यही भक्ति है
कि किस तरह से बड़ी संख्या में लोग यहाँ पहुँच रहे हैं, क्योंकि सुबह से ही कतार लगी हुई थी। और क्योंकि यहाँ एक शीतला माता मंदिर में एक मुख्य रूप से ये भी मान्यता है कि यहाँ मुंडन किया जाता है। जो छोटे बच्चे होते हैं उनका मुंडन करने के लिए यहाँ बच्चों को लाया जाता है। और यहाँ यही कारण है कि तमाम जो अलग अलग इलाकों से, देश से नहीं बल्कि विदेशों से भी लोग आते हैं। जो भारतवासी विदेशों में हैं वो माता के दर्शन के लिए नवरात्रों में आते हैं। और यही कारण है कि इस बार ये संभावना जताई जा रही है कि लगभग 20 लाख से ज़्यादा जो श्रद्धालु हैं इस बार माता के दर्शन करेंगे। और इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए मंदिर परिसर में, मंदिर प्रांगण में अलग अलग जगहों पर CCTV कैमरे की व्यवस्था की गई है, जिससे इस सुरक्षा के मापदंडों को सुनिश्चित किया जा सके, किसी तरह से लोगों को परेशानी ना हो। और यही कारण है कि एक लंबी कतार के बावजूद भी लोग आसानी से यहाँ दर्शन कर पाते हैं। इस तरह की व्यवस्था श्राइन बोर्ड की तरफ से की गई है। जी ठीक है, मैं वापस लौट रही हूँ आपके पास। आप देवेंद्र बने रहिए हमारे साथ हमारे सहयोगी दर्शन कैद भी कनेक्ट हो रहे हैं, कुरुक्षेत्र से लाइव कनेक्टेड हैं उनका। सीधे अब हम रुक कर लेते हैं जिस मंदिर में दर्शन आपकी मौजूदगी है, वहाँ किस तरह का माहौल नजर आ रहा है और किस तरह तैयारी वहाँ की गई है, क्या साज सजावट है वो भी जरा दिखाइएगा। अगर भक्तजनों से बातचीत हो पाए तो कैसा भाव उनके जहन में आज है माता रानी को लेकर? जी पूजा, देखिए आज माता रानी का पहला नवरात्रा है और हम कुरुक्षेत्र के श्री देवी को भद्रकली मंदिर में मौजूद है, जहां पर पावन शक्तिपीठों में से एक हरियाणा का एकमात्र मंदिर कुरुक्षेत्र में है। और आपको मैं तस्वीरें दिखाना चाहूंगा। ये देखिए तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, लंबी लंबी जो कतारें हैं भक्तों की वो लगी हैं और भक्त है जो माता के दर्शन है वो कर रहे हैं। आप तस्वीरों में देख सकते हैं हरियाणा का एकमात्र शक्तिपीठ मंदिर कुरुक्षेत्र में है। आप देखिए लंबी लंबी कतारों में है भक्त लगे हुए हैं। अगर यहाँ की बात करें तो इस मंदिर की बात करें, जब कौरव और पांडवों का यहाँ पर युद्ध हुआ था तो यहाँ पर यही से उन्होंने यहाँ पर आकर माथा टेका था और यहाँ से वही प्रेरणा लेकर गए थे कि अगर हम यहाँ पर हमारी जीत होगी तो हम यहाँ पर आकर पूजा पाठ करेंगे। जब पांडवों की जीत हुई थी तो महाभारत में उन्होंने आकर यहाँ इसी मंदिर में आकर पूजा पाठ किया था। और देखिए कृष्ण और बलराम का मुंडन भी इसी मंदिर में हुआ था और जब से परंपरा चलती आ रही है। आप तस्वीरों में मैं दिखाना चाहूंगा, यहाँ पर अगर किसी की मनोकामना पूरी होती है तो यहाँ पर घोड़े चढ़ाए जाते हैं। देखिए किस तरह से घोड़े के जोड़े हैं जो यहाँ पर मिट्टी के, चांदी के और सोने के घोड़े यहाँ पर चढ़ाए जाते हैं। आप तस्वीरों में देख रहे हैं ये सारे यहाँ पर जो भक्त है यहाँ पर जिनकी मनोकामना पूरी होती है यहाँ पर घोड़े चढ़ाए जाते हैं। और इसमें देखिए आज की मैं बात करूं तो आज यहाँ पर जो है शोभा यात्रा जो है कुरुक्षेत्र शहर में निकाली जाएंगी और हरियाणा के जो मंत्री हैं अरविंद शर्मा वो उसमें मौजूद रहेंगे। वो शोभा यात्रा को हरी झंडी देंगे और जो महिला है यहाँ पर सिर पर कलश लेकर यहाँ पर हजारों की तादाद में महिलाएं सड़कों पे शोभा यात्रा में शामिल होंगी। ये जो एक मंदिर है ये बड़ा प्रसिद्ध मंदिर है। जी पूजा, बिल्कुल, तस्वीरें हम देख भी पा रहे हैं कि बड़ी संख्या में वहां पर श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। आपने उनसे बात भी की होगी, कैसा भाव है उनके जहन में आज, ये भी जरा आप बताइए। और जो तैयारियां हैं, जो व्यवस्था है, क्योंकि बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचते हैं, ऐसे में व्यवस्थित तरीके से उनके दर्शन हो पाए उसको लेकर क्या तैयारियां हैं? जी बिल्कुल, देखिए पूजा, जो यहाँ पर जो मंदिर के संचालक है यहाँ से हमारी उनसे बात हुई थी। उनका यही कहना है कि यहाँ पर जो व्यवस्था है वो बिल्कुल सही बनाई गई है। कई तरह से पार्किंग अलग बनाई गई है, जो बाइक होती है उनकी पार्किंग अलग है, गाड़ियों की पार्किंग अलग है, लेकिन जो महिलाएं होती हैं उनकी अलग से लाइनें बनाई जाती हैं। तो CCTV कैमरे से पूरा जो मंदिर है वो जो आसपास का जो एरिया है पूरा CCTV कैमरे से कवर होता है और पुलिस कर्मियों की ड्यूटी यहाँ पर लगाई जाती है, प्राइवेट सिक्योरिटी है उनकी ड्यूटी लगाई जाती है। देखिए यहाँ पर पूरी श्रद्धा से जो लोग हैं दूर दूर से, विदेशों की हम बात करें, दूसरी स्टेटों की हम बात करें तो यहाँ पर पहुंचते हैं। देश के कई राष्ट्रपति यहाँ पर पहुंच चुके हैं और अपना मत्था यहाँ पर टेक चुके हैं। और देखिए 30 तारीख को यहाँ पर हरियाणा के मुख्यमंत्री भी पहुंचने वाले हैं, ऐसा भी उन्होंने कहा। लेकिन दोबारा फिर मैं आपको तस्वीरें दिखाना चाहूंगा। देखिए आप तस्वीरें देख सकते हैं, भगत है जो अंदर, वो ग्रिल के अंदर है, हम ग्रिल से बाहर है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं लंबी लंबी जो लाइनें लगी हुई हैं और भगत माता के दर्शन कर रहे हैं। लेकिन हम यहाँ के जो पुजारी यहाँ पर जो सेवादार उनसे बात करने की कोशिश करेंगे, आखिरकार उनका क्या कहना है। जी जय माता की। देखिए आज पहला नवरात्रा है, लंबी लंबी लाइनें लगी हुई है, भक्त पहुंच रहे हैं माता के दर्शन करने। क्या आज माता का मां शैल पुत्री का पूजन किया जा रहा है
मैं KL वर्मा कुरुक्षेत्र से माँ के सेवा में रहते हैं। आज शोभा यात्रा निकाली जाएगी। आज हजारों औरतें कलश उठा करके सारे नगर की परिक्रमा की जाएगी और भिन्न भिन्न प्रकार की झांकी निकाल जाएगी। माँ बड़ी बलशाली हैं। माँ के दरबार में जब मनता पूरी होती है घोड़े की जोड़ी चलाई जाती है। यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण जी का मुंडन भी यहाँ हुआ था, पांडवों का मुंडन यहाँ हुआ था। उन्हें जब युद्ध में जीत के आए तो पांडवों ने यहाँ घोड़े की जोड़ी चढ़ाई थी। जिस भक्त की माँ मुरादें पूरी करती है, ठीक है, घोड़े की जोड़ियां। जी ठीक है दर्शन, हम लौट रहे हैं आपके पास, आप बने रहिए हमारे साथ। इस बीच 6 तस्वीरें हम आपको जरा स्क्रीन पर दिखाते हैं जो अलग अलग जगहों से सामने आई है। दिल्ली की ही ये तस्वीरें हैं, अलग अलग मंदिरों से ये तस्वीरें सामने आई है। बेहद ही खूबसूरत तस्वीरें। आप जब इन तस्वीरों पर नजर डालेंगे तो आपको दिखेगा कि बड़ी संख्या में यहाँ पर दिखे जो माता रानी के भक्त हैं वो उनके दर्शन करने के लिए पहुंच रहे हैं। गर्भगृह से दर्शन कराने से लेकर जो मंदिर की साज सजावट है वो तस्वीरें आप देख लीजिए। बहुत ही खूबसूरत तरीके से मंदिर को सजाया गया है, व्यवस्थित तरीके से दर्शन करवाए जा रहे हैं ताकि श्रद्धालु जो वहां पहुंच रहे हैं उन्हें ज्यादा किसी समस्या से जूझना न पड़े। माता रानी के जयकारे लगते हुए लगातार नजर आ रहे हैं। माता का जब साज श्रृंगार किया जा रहा था उस दौरान की तस्वीरें, महिलाएं लगातार पहुंच रही है। और नवरात्रि के वक्त में क्योंकि व्रत भी रखा जाता है, बहुत खास मान्यता होती है इस पूरे टाइम की, जिस दौरान 9 दिन माँ के अलग अलग रूपों की पूजा की जाती है और उनको पूजा जाता है। उनको प्रसन्न करने के लिए जो तमाम भक्त होते हैं, श्रद्धालु होते हैं, वो व्रत रखते हैं, फिर उस व्रत का वो उद्घाटन करते हैं। तो ऐसे में देखिए अलग अलग जगहों से जो तस्वीरें सामने आ रही है, विशेषकर मंदिरों से, वो हम आपको दिखा रहे हैं। शारदीय नवरात्र की शुरुआत हो चुकी है और ये शुरुआत बहुत ही पॉजिटिविटी के साथ हुई है। तो हमारे सहयोगी हमारे साथ लगातार कनेक्टेड है, देवेश भी हमारे साथ लाइव कनेक्ट हो गए हैं। अब हम देवेश के पास आपको सीधे लिए चलते हैं। देवेश, आपकी जहां पर मौजूदगी है वहां पर अब क्या नजारा देखने को मिल रहा है, किस तरह का माहौल आप देख पा रहे हैं? हमारी आवाज पहुंच रही है देवेश आप तक? चलिए, कुछ टेक्निकल ग्लिच है जिस वजह से देवेश के साथ फिलहाल अभी कनेक्ट नहीं हो पा रहे हैं। दोबारा से कनेक्ट करिए उनको। देवेंद्र, हम आपका रुख अब कर लेते हैं। जो तमाम प्रांगण में श्रद्धालु अभी मौजूद हैं उनसे अगर आप बात कर पाए, किस भाव के साथ वो आज मंदिर में पहुंचे हैं और नवरात्र के, खास करके नवरात्र के उनके लिए क्या मायने हैं? देवेंद्र। देखिए, बिल्कुल आज दुर्गा माता का जो शैलपुत्री का स्वरूप है उसके रूप में पूजा की जाती है। आज ही के दिन कलश स्थापना की जाती है, नवरात्रों की शुरुआत होती है और यूँ कहें कि आज जो भी मनोकामनाएं मांगी जाती हैं, क्योंकि जिस भी व्यक्ति का जिस तरह की स्थिति रहती है उसको ध्यान में रखते हुए यहाँ तमाम तैयारियां भी की गई हैं कि लोग आसानी से दर्शन कर पाएँ। और कुछ लोग भी इस वक्त हैं यहाँ, उनसे ही बात करते हैं कि कहाँ से वो आए हैं और किस तरह से माता के दर्शन हुए हैं। तमाम जो लोग हैं वो लगातार यहाँ पहुँचे हैं। कहाँ से आप आए हैं? दिल्ली से। माता के दर्शन हो गए? हाँ जी, बहुत अच्छे हुए। सब कुछ माता रानी सबकी इच्छा पूर्ण करती है। कहाँ से आए हैं? मथुरा से। दर्शन हो गए? बढ़िया। क्या मान्यता है आज के दिन? हमारी मनोकामना हमारी तो पूछी नहीं है शुरू से। मथुरा से आए हम। हाँ, हो गई। माँ से यही है कि हमारी जो मनोकामना मांगने आए वो पूरी हो जाए। देखिए, बिल्कुल ये जो लोग हैं, ये तमाम जो लोग हैं आज यहाँ पहुँचे हैं और निश्चित तौर पर आप देखेंगे कि किस तरह की व्यवस्था की गई है, क्योंकि एक तरफ आने का जो रास्ता है वो बनाया गया है बाकायदा, जिससे लोग आसानी से दर्शन कर पाएँ। और उसके बाद बाकायदा बाहर ऐसी व्यवस्था की गई है कि जब यहाँ से लोग बाहर निकल रहे हैं तो किसी तरह से लोगों को परेशानी ना हो। तो इस श्राइन बोर्ड की तरफ से इस बार अलग तैयारी की गई है। हालांकि मंदिर निर्माण कार्य भी जारी है, तो जिसके चलते निश्चित तौर पर ये कहा जा सकता है कि जो लोगों की संख्या है उसको ध्यान में रखा गया है। ये संभावना जताई जा रही है कि लगभग 20 लाख से ज़्यादा लोग आज दर्शन करेंगे पूरे इस नवरात्र के दौरान। और इस वक्त मैं पुजारी से बात कोशिश करेंगे कि क्या मान्यता है, किस तरह से आज माता मंदिर में यहाँ जो पहुँचे हैं तो उस बीच किस तरह की परिस्थिति रहती है।
तो ये तमाम बातें आज ध्यान में रखी गई हैं और आप देखेंगे भी कि जो लोग इस वक्त घर पर हैं वो माता शीतला के दर्शन यहाँ हमारे चैनल के मार्फत कर सकते हैं। और हमारी कोशिश भी यही है कि आज जो लोग घर पर हैं और हमारे चैनल को इस वक्त देख रहे हैं वो अलग अलग जगहों से माता के अलग अलग मंदिरों से दर्शन कर पाएँ। और फिलहाल जो लोग हैं वो यहाँ पहुँचे हैं और 200 कैमरों की निगरानी यहाँ लगाए गए हैं, 200 कैमरे लगाए गए हैं, जिसके बाद पूरे मंदिर परिसर में निगरानी की जा रही है। इसके अलावा 250 से ज़्यादा पुलिसकर्मी और एक एसीपी के नेतृत्व में ये सुरक्षा बनाई गई है कि किसी तरह से लोगों को असुविधा ना हो। इन तमाम पहलुओं को ध्यान में रखते हुए, क्योंकि वॉलंटियर्स भी अलग अलग जगह लगे हुए हैं जिससे ये सुनिश्चित किया जा सके लोग जो आ रहे हैं वो आसानी से दर्शन कर पाएँ। इसके अलावा पीने के पानी की व्यवस्था की गई है यहाँ जो बाहर से लोग आते हैं, क्योंकि बड़ी संख्या में ऐसे लोग हैं जो बाहर से आते हैं। और इन 9 के 9 दिन सुबह 2 बजे से ही पूरी भीड़ लगनी शुरू हो जाती है, लोगों के आना यहाँ शुरू हो जाता है। और आज सुबह से ही जिस तरह से हम देख रहे हैं कि बड़ी संख्या में लोग दर्शन के लिए यहाँ आ रहे हैं और माता शीतला के दर्शन मात्र से ही सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं, ये कहा जाता है। और यही कारण है कि माता शीतला मंदिर में जिस तरह से हर नवरात्र में इसी तरह से बड़ी संख्या में लोग पहुंचते हैं। और ठीक है देवेंद्र, वापस लौट रहे हैं हम आपके पास, बने रहिए आप हमारे साथ। और देवेश हमारे साथ लाइव कनेक्ट हो गए हैं दिल्ली के झंडे वाला मंदिर से। देवेश, अब क्या तस्वीरें सुबह से, वैसे आप तस्वीर दिखा रहे हैं, बड़ी संख्या में वहां पर श्रद्धालु पहुंच रहे हैं, अब क्या माहौल नजर आ रहा है वहां? देखिए बिल्कुल सीधी तस्वीरें हम दिखा देते हैं। झंडे वाले माँ के दरबार में हम हैं और सुबह से ही जो भक्तों का तांता है वो लगा हुआ है। यहाँ पर लगातार जो भक्त हैं वो माँ के दरबार पहुँच रहे हैं। आज पहला शारदीय नवरात्रा है और इस वजह से भी खास है कि पहला दिन है और बड़ी संख्या में सुबह 5 बजे से ही जो है मंदिर में ये तमाम जो लोग हैं, जो भक्त हैं माँ के, वो जो है भक्ति में पूरी तरह से लीन नज़र आ रहे हैं और सुबह ही सुबह माँ झंडे वाले के दरबार में पहुंच रहे हैं। ये तस्वीरें भी दिखा देते हैं माँ झंडे वाला की, सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं झंडे वाले माँ की तस्वीरें। और क्योंकि पहला शारदीय नवरात्रा है, माँ शैलपुत्री की जो है इस दिन पूजा अर्चना की जाती है, तो ऐसे में सभी भक्त जो है झंडे वाला माँ के दरबार पहुँच रहे हैं। और ख़ास भी ये है कि सौभाग्य की जो देवी हैं वो मानी जाती है, सुख समृद्धि जो है पूजा अर्चना करने से आता है। तो ऐसे में तमाम जो लोग हैं वो माँ के दरबार जो है वो पहुँच रहे हैं। अब ऐसे में इस बार ख़ास ये भी है कि 10 दिन जो है वो इस बार 10 दिन का नवरात्रा है, तो जो लोग हैं वो भी खुश है कि एक दिन और जो है माँ का जो है पूजा अर्चना करने का एक दिन और मिलेगा उनको। अक्सर जो माँ के 9 रूपों की जो है अलग अलग रूपों की जो है पूजा की जाती है। अब ऐसे में आज पहला शारदीय नवरात्रा है तो माँ शैलपुत्री की जो पूजा अर्चना है वो की जा रही है। तमाम जो भक्त हैं सुबह से ही अलग अलग जो मंदिर हैं दरअसल वहाँ पहुँच रहे हैं अपनी अपनी जो अरदास लेकर और अर्जी भी लगाते हैं माँ झंडे वाला के दरबार में। और बताया भी जाता है कि वो पूरी भी होती है। आप देख सकते हो तस्वीरों के जरिए कि एक तरफ जो है माँ का जो जागरण है वो सुबह से ही जारी है। तमाम जो भक्त हैं वो माँ के जागरण में बैठे हुए भी है। हवन जो यज्ञ है वो किया जा रहा है लगातार सुबह से ही। और दूसरी तरफ ये भीड़ भी देख लीजिए जो माँ के दरबार पहुँची है, माँ झंडे वाला के दरबार में जो पहुँच रही है। और हम सीधे अपने दर्शकों को वो तस्वीर भी दिखा रहे हैं माता रानी की, जिसके दर्शन करने जो है लोग दूर दूर से आते हैं, न केवल दिल्ली से ही, क्योंकि दिल्ली में स्थित है माँ झंडे वाला मंदिर, बल्कि जो पड़ोस के शहर है, चाहे नोएडा हो, गाजियाबाद हो, गुरुग्राम हो, वहाँ से भी बिल्कुल बड़ी संख्या में देवेश यहाँ पर श्रद्धालु पहुँचते हैं। और सबसे बेहतर तस्वीर तो ये देखने को मिल रही है कि व्यवस्थित तरीके से उनके दर्शन हो पा रहे हैं। आपके पास वापस लौट रहे हैं, एक बार कुरुक्षेत्र आपको लिए चलते हैं। दर्शन आपके जिस मंदिर में मौजूदगी है उस मंदिर की क्या मान्यता है ये जरा आप बताइएगा। आपकी बात हुई होगी यहाँ पहुंच रहे श्रद्धालुओं से, और उनके मन में क्या भाव आपको नजर आया है, नवरात्र को लेकर कितना उत्साहित वो नजर आए हैं? जी पूजा, देखिए अगर मैं बात करूं तो जिस तरह से ये 52 शक्तिपीठों में से एक हरियाणा का एकमात्र मंदिर प्रसिद्ध है जो यहाँ कुरुक्षेत्र में मौजूद है, श्री देवी को भद्रकाली मंदिर है और ये झांसा रोड पे स्थित है। लेकिन बात करें तो यहाँ पर जब कुरुक्षेत्र
के अंदर कौरव और पांडवों का महाभारत हुआ था, तो पांडवों ने यहीं से अपने जो पूजा पाठ है वो की थी कि अगर हमारी जीत होगी महाभारत में तो हम आकर यहाँ पर पूजा पाठ करेंगे। वैसे ही पांडवों की महाभारत जीत हुई थी तो उन्होंने आकर इसी मंदिर के अंदर पूजा पाठ की थी और यहाँ पर एक घोड़े का जोड़ा जो है वो चढ़ाया था, जिससे परंपरा चलती आ रही है। यहाँ पर जो जिनकी मनोकामना पूरी होती है यहाँ पर वो घोड़े चढ़ाए जाते हैं। या बात करें तो मिट्टी के, बात करें चांदी के, सोने के, असली के घोड़े इस मंदिर में चढ़ाए जाते हैं जिनकी मनोकामना पूरी होती है। ऐसी परंपरा यहाँ पर है। अगर हम बात करें तो कृष्ण और बलराम का मुंडन भी इसी मंदिर में हुआ था, उन्होंने भी पूजा पाठ इसी मंदिर में की थी। और अगर मैं बात करूं तो दूसरे देशों से और स्टेटों से लोग यहाँ पर पहुंचते हैं, यहाँ पर मनोकामना है तो अपनी यहाँ पर मानते हैं। और देश के कई राष्ट्रपति भी यहाँ इस मंदिर में पहुंच चुके हैं। लगातार इस मंदिर में दूर दूर से श्रद्धालु पहुंचते हैं, उनकी मनोकामना पूरी होती है, ऐसा यहाँ मानना है। लेकिन अब की बात करें, आज जो पहला नवरात्र है यहाँ पर लंबी लंबी कतारें सुबह 5 बजे से लग जाती हैं। अगर बात करें तो सुरक्षा की, तो यहाँ पर पुलिसकर्मी तैनात कर दिए जाते हैं। यहाँ पर अपनी प्राइवेट सिक्योरिटी तैनात रहती है। यहाँ पर जो भी श्रद्धालु आता है उनका आराम से माता रानी के दर्शन हो जाते हैं। तो लेकिन कहीं ना कहीं देखा जाए तो इस मंदिर एक बड़ा प्रसिद्ध मंदिर है। तो हरियाणा का एक ही मंदिर है हरियाणा में, श्री देवी को भद्रकाली मंदिर। आपको मैं तस्वीरें दोबारा से फिर दिखा रहा हूँ, आप देख सकते हैं यहाँ पर जो माता रानी है सामने की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए जो लोग हैं अंदर जाके पूजा पाठ कर रहे हैं और माता रानी के दर्शन कर रहे हैं। और देखिए सुबह से यहाँ बड़ी लंबी लंबी लाइनें थी लगी हुई थी, लेकिन थोड़ा दिन में भी यहाँ पर दूर दूर से लोग हैं जो पूजा पाठ करने के लिए पहुंचते हैं। जी पूजा। ठीक है दर्शन, लौट रहे हैं हम आपके पास वापस। देवेंद्र अब आपका रुख करना चाहेंगे और तस्वीरें आप जरा वहां से एक बार फिर से माता रानी के दर्शन के साथ क्या भाव नजर आ रहा है लोगों में, जिस मंदिर में आप हैं वहां की क्या मान्यता मानी जाती है और ये नवरात्र कितना महत्वपूर्ण लोगों के लिए? देखिए बिल्कुल दो दफ़ा यहाँ मेला लगता है और एक चैत्र मास में लगता है, एक सर्दी नवरात्रों में मेला लगता है। और आज जिस तरह से माता के दर्शन के लिए लोग अलग अलग जगह से यहाँ पहुँच रहे हैं और मान्यता यही है कि यहाँ छोटे बच्चे जो हैं उनका मुंडन कराया जाता है और यहाँ अलग अलग जगह से लोग आते हैं। और यही कारण है कि माता शीतला के दरबार में जो लोग आते हैं, ये मान्यता है कि यहाँ दर्शन मात्र से ही सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। और माता शीतला काफ़ी प्राचीन मंदिर है और सबसे महत्वपूर्ण बात ये हो जाती है कि न केवल देश से बल्कि अलग अलग जगहों से, विदेशों से भी लोग यहाँ पहुँचते हैं। और इस दफ़ा इन नवरात्रों के अंदर लगभग 20 लाख से ज़्यादा श्रद्धालु दर्शन करने पहुँचेंगे, ऐसी संभावना जताई जा रही है। और इसी को ध्यान में रखते हुए प्रशासन की तरफ से और माता श्राइन बोर्ड की तरफ से पूरी तैयारियां की गई हैं कि किसी तरह से लोगों को असुविधा ना हो। आप देखेंगे कि एक लंबी कतार यहाँ इसी तरह से देखी जाती है और रात 12 बजे के बाद से ही लोग लाइन में लग जाते हैं और सुबह इसी तरह से दर्शन करते रहते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि एक एक व्यक्ति आसानी से दर्शन करे, इसको ध्यान में रखा गया है। बाकायदा इसी को एक लेन बनाई गई है कि एक व्यक्ति उस लेन से आ सके और उसके मार्फत ही फिर यह एग्ज़िट जो पॉइंट बनाया गया है वहाँ से लोग निकल सके। और इन तमाम पहलुओं को मद्देनज़र रखते हुए आज मंदिर परिसर में जो फूल मालाएं लाई गई हैं वो बाहर से मंगाए जाते हैं। बाकायदा आप दरबार भी देखेंगे कि किस तरह से फूलों से सजाया गया है और यही यहाँ खूबी है, यही खूबसूरती है माता के मंदिर में कि किस तरह से मंदिर को पूरी तरह से सजाया गया है फूलों से। अलग अलग जगह बाकायदा एक नारियल का गेट भी बनाया गया है। और यही नहीं, जो लोग यहाँ आ रहे हैं वो एक एक व्यक्ति माता के दर्शन कर सके, यहाँ से प्रसाद ग्रहण कर सके, इन बातों को भी ध्यान रखा गया है। माता शीतला श्राइन बोर्ड की तरफ से ये कोशिश की गई थी कि पिछले 4 दिन से लगातार यही तैयारी थी कि जो लोग यहाँ पहुँचेंगे तो वो सभी के सभी यहाँ दर्शन कर सके, क्योंकि ये भक्ति है, ये श्रद्धा है। जो लोग यहाँ आ रहे हैं वो अपनी मनोकामनाएं यहाँ लेकर आते हैं और उनकी बिल्कुल उनकी भक्ति उनको यहाँ पर खींच कर ला रही है और बड़ी दूर दूर से लोग यहाँ पर पहुँचते हैं। देवेंद्र, बहुत ही खूबसूरत तस्वीरें आपने दिखाई है, देवेश आपने भी और दर्शन आपने भी जो तस्वीरें दिखाई, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया इन सारी जानकारियों के लिए। जय माता दी। और दिल्ली के अलग अलग मंदिरों से तस्वीरें हमने आपको दिखाई। नवरात्र, शारदीय नवरात्र की शुरुआत हो चुकी है और शारदीय नवरात्र की शुरुआत माता के प्रथम स्वरूप के साथ हो रही है।